हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले एक महान क्रांतिकारी थे, साथ में एक समाज सुधारक भी थे। तो आइए शुरुआत करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो एक महान क्रांतिकारी और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इन्होंने क्या किया था, पहले तो इनके जन्म की बात कर ले। तो इनका जो जन्म था वो 9 मई को हुआ था, 1866 को। 9 मई 1866 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के रत्नागिरी गांव में, रत्नागिरी जिले में, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में कोथलुक गांव में, कोथलुक कोथलुक गांव में हुआ था। तो जो गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं, उनका जन्म 9 मई 1866 को हुआ था महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में कोथलुक गांव में। गांव कोथलुक था, जिला रत्नागिरी और स्टेट महाराष्ट्र था। और जन्म हुआ था 9 मई 1866 को। किसका? गोपाल कृष्ण गोखले का। इसके अलावा बात करें इनकी माता का नाम। तो इनकी माता का जो नाम था वो था वालूबाई। वालूबाई इनकी माता का नाम था। वालूबाई इनकी माता का नाम था। उसके अलावा बात करें पिता का नाम। पिता का नाम, तो इनके पिता का नाम था कृष्ण राव श्रीधर गोखले। कृष्ण राव श्रीधर गोखले इनके पिता का नाम था। जब इनके पिता की मृत्यु हुई, 13 वर्ष के थे भाई, 13 वर्ष के थे। कौन थे 13 वर्ष के? गोखले जी। गोखले जी की मृत्यु, गोखले जब 13 वर्ष के थे, गोखले जब 13 वर्ष के थे तो इनके पिता की क्या होगी? मृत्यु होगी भाई। पिता की मृत्यु, पिता की मृत्यु होगी। तो इनकी जो माता है वालूबाई, इनको कहाँ लेकर चली गई? इनके बड़े बेटे के पास, बड़े बेटे के पास। और इनका जो बड़ा बेटा था वो क्या करता था? सिर्फ 15 रुपए की नौकरी करता था, जहाँ पर उसको 15 रुपए प्रति माह मिलते थे। 15 रुपए की नौकरी करता था इनका बड़ा बेटा। और जिनके 15 रुपए में से 8 रुपए जो थे वो गोखले की पढ़ाई पर जाते थे। किसके लिए जाते थे? गोखले की पढ़ाई पर। या यूँ कह सकते हैं कि जो इनकी जो कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी। इनकी जो आर्थिक जो कंडीशन थी, इकोनॉमिक जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। वो इनकी जो दयनीय स्थिति थी, फिर भी उन्होंने बहुत संघर्ष किया और एक महान क्रांतिकारी कहलाए थे गोपाल कृष्ण गोखले। इनके माता का नाम वालूबाई, पिता का नाम कृष्णराव श्रीधर गोखले। गोखले जो 13 वर्ष की आयु में इनके पिता का निधन हो गया था, मृत्यु हुई। और फिर इनकी जो माता थी बड़े बेटे के पास लेकर चली गई थी गोखले जी को। और इनका बड़ा बेटा 15 रुपए की नौकरी करता था महीने की, जिनमें से 8 रुपए किसकी शिक्षा पर जाते थे? गोखले जी की शिक्षा पर जाते थे 8 रुपए। बाकी से अपना घर का चलाती थी। मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति में इन्होंने अपना ज़िंदगी बिताई थी, लेकिन फिर भी एक महान क्रांतिकारी के रूप में ये उभर कर सामने आए और इनका नाम जाना जाता है स्वतंत्रता सेनानियों में भी। इसके अलावा बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले की शिक्षा की। शिक्षा, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1881 में 10वीं की परीक्षा जो पास की थी, 10वीं की। पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थे भाई, पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थे। 1881 में इन्होंने 10वीं की शिक्षा प्राप्त कर ली थी, 10वीं की कक्षा कर ली थी पूरी। और क्या कर ली थी कि 1884 में बीए की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। बीए कर ली थी एल्फिंस्टन कॉलेज से, एलिफिंस्टन कॉलेज से इन्होंने क्या कर ली थी? बीए कर ली थी 1884 में। 1881 में 10वीं कर ली थी और 1884 में बीए एल्फिंस्टन कॉलेज से इन्होंने कर ली थी। तो इनकी ये शिक्षा थी। इसके अलावा बात करते हैं इनके विवाह की। विवाह की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने 1880 में विवाह किया था। इन्होंने अपने जीवन काल में कितने विवाह किए? 2 विवाह किए थे। दो विवाह किए थे इन्होंने अपने जीवन काल में। एक 1880 में, जो इनकी पत्नी का नाम था सावित्रीबाई।
1880 में क्या था, सावित्री बाई की। जो सावित्री बाई थी वो बीमारी से ग्रसित रहती थी, बीमारी से ग्रसित, बीमारी से ग्रसित, बीमारी से ग्रसित होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1887 में दूसरा विवाह कर लिया, 1887 में दूसरा विवाह कर लिया। लेकिन इनकी दूसरी पत्नी भी, जो दूसरा विवाह, और इनकी जो दूसरी पत्नी थी उनका भी देहांत हो गया भाई 1900 में, 1900 में उनका भी देहांत हो गया। और इनके दो बेटियां थी, दो पुत्रियां थी इनकी, दो पुत्री थी। किसकी? गोपाल कृष्ण गोखले की दो। उनका क्या नाम था? एक था गोदूबाई और एक था काशीबाई। काशीबाई और गोदूबाई इनकी ये दो पुत्रियां थी, दो पुत्री दो बेटियां थी। इनका विवाह 1880 में हुआ सावित्री बाई से। बीमारी से ग्रसित थी इसलिए उनकी देहांत हो गया। फिर उन्होंने दूसरा विवाह किया 1900 में, 1900 में भी उनकी, 1887 में विवाह किया और दूसरी जो पत्नी थी 1900 में उनकी डेथ हो गई थी। फिर उन्होंने कोई विवाह नहीं किया। उनकी दो पुत्रियां थी, गोदूबाई और काशीबाई। ठीक है, इसके बाद देख लो एक बार ये, इसके बाद बात करते हैं इनके करियर की। इन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या किया। ये तो थे इनके पारिवारिक, इनके निजी जीवन के बारे में। तो अब बात करते हैं इन्होंने क्या क्या किया था, क्या क्या नहीं किया था। तो 1884 में, 1884 की बात करें तो ये 1884 में दक्कन शिक्षा सभा, दक्कन शिक्षा सभा, इसके सदस्य बने थे। दक्कन शिक्षा सभा के सदस्य बने और 20 सालों तक यहाँ पर काम किया, 20 सालों तक काम किया। और प्रति माह सिर्फ 75 रुपये प्रति माह मिलते थे, 75 रुपये, 75 रुपये प्रति माह मिलते थे। 1884 में दक्कन शिक्षा सभा के सदस्य बने, वहाँ पर इन्होंने 20 साल काम किया और 75 रुपये मासिक वेतन इनको प्राप्त होता था। उसके बाद ये 1902 में, 1902 में इन्होंने फर्गूसन कॉलेज में अध्यापक के रूप में कार्य किया। अध्यापक लगे भाई, अध्यापक, फर्गूसन कॉलेज में अध्यापक के रूप में कार्य किया 1902 में। एक 1884 में दक्कन शिक्षा सभा में बने, 20 सालों तक काम किया 75 रुपये के मासिक वेतन पर। फिर 1902 में फर्गूसन कॉलेज में अध्यापक के रूप में काम किया इन्होंने। उसके बाद बात करते हैं इनके राजनीतिक करियर की। तो राजनीतिक करियर की कैसे शुरुआत हुई? तो पूना सार्वजनिक सभा थी एक, पूना सार्वजनिक सभा, और उस समय की जो बहुत जानी मानी क्या थी, एक राजनीतिक संस्था थी। जो पूना सार्वजनिक सभा है एक पॉलिटिकल संस्था थी, पॉलिटिकल संस्था, एसोसिएशन थी। तो उस समय जो पूना थी, जो सार्वजनिक सभा थी, उसकी बहुत बड़ी एक पॉलिटिशियन संस्था थी उस समय की। और एक इसके सदस्य बने थे, किसके कहने पर बने थे? एम जी रानाडे, एम जी रानाडे, एम जी रानाडे के कहने पर ये इसके सदस्य बने। और एम जी रानाडे कौन थे? तो एम जी रानाडे राजनीतिक गुरु थे, राजनीतिक गुरु। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो राजनीतिक गुरु थे एम जी रानाडे। ठीक है, इनके राजनीतिक गुरु थे।
और ये किन के राजनीतिक गुरु थे? तो महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? एम जी रानाडे। और एम जी रानाडे के कहने पर ये पूना सार्वजनिक सभा के सदस्य बने। और सदस्य बनने और जो इस पुनः सार्वजनिक सभा था, इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो दक्षिण भारत के लोग थे, दक्षिण भारत के लोगों को क्या था? राजनीतिक की ओर जागृत करना। राजनीति की ओर जागृत करना उद्देश्य था। दक्षिण भारत के जो लोग थे उनको राजनीति की ओर जागृत करना, कि राजनीति के बारे में बताना कि आइए बढ़ चढ़कर भाग लिए, जो सब पैदा कीजिए अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, एक राजनीतिक संस्था में भाग लेने के लिए। उसके अलावा जो लोगों की ज़रूरतें थी, लोगों की ज़रूरतों और उनके विचारों सरकार तक पहुंचाना। दूसरा काम था, जो लोगों की ज़रूरतें होती हैं उनको और उनके विचारों को सरकार तक पहुंचाना, उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम क्या थी? पूना सार्वजनिक सभा का कार्य था। और फिर 1894 में इन्होंने वहाँ से इस्तीफा दे दिया। 1894 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इससे किससे? पूना सार्वजनिक सभा से। पूना सार्वजनिक सभा किसके कहने पर इन्होंने ज्वाइन किया था? एम जी रानाडे। एम जी रानाडे कौन थे? इनके राजनीतिक गुरु। और ये किन के राजनीतिक गुरु हैं? महात्मा गांधी के। इसका उद्देश्य क्या था? दक्षिण भारत के लोगों को राजनीति में इंटरेस्ट दिलाना। और दूसरा, लोगों की ज़रूरतों को और उनके विचारों को क्या करना था? सरकार को तक पहुंचाना था, इनका कार्य था। इसके अलावा ये जो विधान परिषद थी, बम्बई विधान परिषद के सदस्य बने, चुनाव लड़ा और बम्बई विधान परिषद के सदस्य बने। इसके साथ साथ ये केंद्रीय विधान परिषद के भी सदस्य बने। केंद्रीय विधान परिषद बम्बई विधान परिषद के सदस्य बने, इलेक्शन लड़ा, बम्बई विधान परिषद के सदस्य बने और उसी के साथ केंद्रीय विधान परिषद के भी सदस्य बने थे। फिर 1912 में लोक सेवा आयोग के क्या है? सदस्य बने। 1912 में लोक सेवा आयोग के सदस्य भी बने। उन्नीस सौ बारह में क्या था? लोक सेवा आयोग के सदस्य बने। इसके अलावा क्या क्या किया था? 1905 में क्या किया था इन्होंने? 1905 में किया था भारत सेवक संघ की स्थापना की थी। भारत सेवक संघ यानी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। भारतीय सेवक संघ यानी इंडियन सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक संघ की स्थापना की थी। और इसका जो उद्देश्य था वो था सामाजिक सुधार करना, लोगों में जो सामाजिक सुधार की प्रवृत्ति है उसको पैदा करना। और जो लोग इसमें वही सदस्य थे जो लोग अपने आप को समाज सेवा में समर्पित करना चाहते थे, उन्हीं लोगों के लिए संस्था थी भारत सेवक संघ यानी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। 1905 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा यह 1989
1879 में क्या थे, कांग्रेस के सदस्य बने, कांग्रेस के सदस्य। 1979 में ये कांग्रेस के सदस्य बने थे और कांग्रेस के सदस्य के साथ साथ 1905 में क्या थे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। 1979 में कांग्रेस के सदस्य बने थे, 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और बता दें कि 1885 को क्या थी, कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1879 में कांग्रेस के सदस्य बने और 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी नियुक्त हुए थे। ठीक है, इन्होंने रानाडे कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की थी, रानाडे कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की थी। रानाडे कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स की भी स्थापना किन्होंने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसके अलावा इन्होंने पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया था। इनकी जो 2 पत्रिकाएं थी, एक तो थी नेशन और जो दूसरी थी वो सुधारक। नेशन और सुधारक जो पत्रिकाएं थी, इनका संपादन भी इन्होंने किया था। और ये 7 बार क्या थे, 7 बार इंग्लैंड गए थे, 7 बार इंग्लैंड गए और इन्होंने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ जोरदार भाषण दिए ताकि जो हमारे समाज में कुप्रथाएं प्रचलित थी उनमें सुधारने के लिए बहुत सारे इन्होंने जोरदार भाषण दिए थे अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध। और 7 बार इंग्लैंड भी गए थे देश का प्रतिनिधित्व करने के। देश का प्रतिनिधित्व इन्होंने बहुत बार किया था और ये जातिवाद और छुआछूत इनको बिल्कुल भी नहीं मानते थे, इनसे बिल्कुल अलग थे, इनका कड़ा विरोध करते थे। शिक्षा के प्रोत्साहन देने के लिए इन्होंने बहुत सारा जो है कार्य किया कि शिक्षा को और उच्च स्तर पर लिया जाए। शिक्षा, इनका मानना था कि पश्चिमी शिक्षा को सभ्यता को अपना लिया जाए, लेकिन गांधी जी ने पश्चिमी शिक्षा का विरोध किया कि हमारे देश में पश्चिमी शिक्षा का कोई फ़ायदा नहीं, इसको हम विरोध करते हैं। और लेकिन जो गोपाल कृष्ण गोखले का मानना था कि हम पश्चिमी शिक्षा के आधार पर ही हमारे देश के जो नींव है वो अच्छी बना सकते हैं, लेकिन इनका विरोध किया गया। और 7 बार इंग्लैंड गए देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए और जोरदार भाषण दिए गए समाज के सुधार के लिए, और बहुत राजनीतिक भाषण भी इन्होंने दिए और ब्रिटिश सत्ता का खंडन किया। और नेशन सुधारक पत्रिकाओं में भी इन्हीं चीज़ों का वर्णन देखने को मिलता है। और फिर अंत में फरवरी 1915 को इनकी मृत्यु होती है। तो फरवरी 1915 को इनकी मृत्यु होती है गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये था गोपाल कृष्ण गोखले का एक छोटा सा बायोग्राफी समझ लीजिए, या जीवन परिचय, कुछ भी समझ लीजिए। इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आते हैं कि 1905 में जो लोकसभा, जो भारतीय सेवक संघ की स्थापना किसने की, तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, एम जी रानाडे। इन पत्रिकाओं के बारे में पूछ लेता है कि नेशन या फिर सुधारक पत्रिका किसकी है, तो इन्हीं की है, इनकी। और जो दक्कन सेवा सभा थी, जो दक्कन शिक्षा सभा थी, उसके सदस्य कब बने थे, 1884 में। इस प्रकार के बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।